नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी चैनल में और इस ट्रांसमिशन में जो कि है एक कलेक्टिव रीडिंग। तो बिना किसी विलंब के डाइव करते हैं डीप इनटू इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इंग्लिश चैनल पे मैंने एक डाउनलोड शेयर किया था, एक कलेक्टिव रीडिंग शेयर की थी जिसका टाइटल है कि यू आर द डोर नॉट द डोर मैट। और इसी से सिमिलर मिलती जुलती कलेक्टिव रीडिंग भी मैंने पहले से ही रिसीव कर ली थी, लेकिन ये वाली जो अब मैं करने जा रही हूँ ये पहले आई थी और वो बाद में, लेकिन बाय चांस वो पहले शेयर हो गई और ये हिंदी चैनल पे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारण हो, मतलब कि आपकी वजह से वो आध्यात्मिक हो गए। पहले वो मटेरियलिस्टिक थे, संसारिक थे, अब ये कोई भी हो सकता है। ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, फेमिनिन हो सकती है, आपके फैमिली में कोई हो सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड, कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है जिनको ये लगता है कि आप वो रीजन हो जिसकी वजह से वो बदल रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, अ बेटर वर्जन ऑफ यू। लेकिन इसके साथ ही मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो इस लाइफ में कभी भी आपके लेवल तक नहीं आ सकते या कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको फॉर श्योर ये रियलाइज हो गया है कि उन्होंने एक गलती करी है। हो सकता है कि उस इंसान के इस डिसीजन के पीछे कोई और भी हो, कोई कार्मिक एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी, थर्ड पार्टी ब्लॉक्स, थर्ड पार्टी पीपल पर्सन, कोई MIL, मदर इन लॉ एनर्जी, सिस्टर इन लॉ एनर्जी, कार्मिक एनर्जी। मुझे ना ऐसे लोग भी दिखाई दिए गए हैं आपके आसपास। जो भी इससे रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप जब रेजोनेट करो तो किस लेवल पे, किस डिग्री में क्या हुआ एग्जैक्टली आप ज़रूर बताना। मुझे ऐसा भी दिखाया गया है कि मान लो आपके कोई पर्सन है, आपके स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, और उनकी एक टॉक्सिक मदर है, बहुत टॉक्सिक, पैसों की भूखी, लालची। और हो सकता है कि उस टॉक्सिक मदर के लिए आप सही पार्टनर ना हो, क्योंकि उसको ऐसा लगता हो कि आपके पास वो नहीं है जो वो अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए चाहती है। इसमें सारे जेंडर्स आ सकते हैं, ठीक है, सारे मतलब मैस्कुलिन, फेमिनिन, और अगर कोई ट्रांसजेंडर हो तो वो भी इसमें आ सकता है, क्यों नहीं। तो वो टॉक्सिक मदर ये सोचती है कि कुछ भी करके, कैसे भी करके अपनी औलाद को इस इंसान से दूर ले जाऊं। मैं उस मदर को टॉक्सिक पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कोई अच्छी माँ होगी ना तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। वो कभी भी अपनी संतान को एक अच्छे व्यक्ति से दूर नहीं करेगी जस्ट फॉर मनी या जस्ट फॉर फेम या जस्ट फॉर रिकग्निशन और सोशल स्टेटस। जाहिर सी बात है वो टॉक्सिक मदर भी वैसी ही है, सेम टू सेम। उसने भी अपनी जवानी में ऐसा ही किया होगा, किसी को इसी तरीके से फंसाया होगा पैसों के लिए या जिस भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को फुलफिलमेंट के लिए। हो सकता है किसी ने अपने शारीरिक सौंदर्य के लिए किया हो, कि उसे घमंड हो कि यार मैं तो बहुत सुंदर हूँ, तो भाई मैं तो इस इंसान को कैसे भी प्राप्त करके रहूँगी। अच्छा, इसमें मेल फिगर्स भी आ सकते हैं, इसमें टॉक्सिक फादर भी आ सकते हैं। तो हो सकता है कि आप एक पुरुष हो और आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपकी जो वाइफ है, या हो सकती थी या हो गई या डिवोर्स हो गया, उसका जो फादर है वो बहुत टॉक्सिक रहा है और वो हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहा है, हर बात में इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। हिंदी मूवीज़ में ये सीन बड़ा देखा गया था, पहले की मूवीज़ में होता था ये, अब तो नहीं इतना आता, जिसमें हीरो या हीरोइन का जो पिता होता है वो जो ऑपोजिट लीड है उसको एक पैसों का बैग देता है और कहता है कि ये लो पैसे और मेरी जो भी है बेटी से या बेटे से दूर हो जाओ, उसकी ज़िंदगी से चले जाओ। और हीरो या फिर हीरोइन बड़े स्टाइल के साथ कहते हैं कि नहीं, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, या जो भी वो दे रहे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ प्यार चाहिए। अब अनारकली के भी बारे में मैंने बात किया था, राइट, कि कितना उसे वो राजा ऐसे फील कराता है कि भाई तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, पर वो तो पूरी भरी सभा में डांस वांस करके गाना वाना गाती है कि प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, घुट घुट आहें भरना क्या। तो हमने ये कैरेक्टर्स ऐसे मूवीज़ में और इस तरह से देखे हैं। लेकिन मान लो असल ज़िंदगी में इसका उल्टा हो जाए, यानी कि अनारकली ने तो पैसों का बैग नहीं लिया,
लेकिन जो उसके ऑपोजिट में है उसने ले लिया। माँ ने या बाप ने ये बोला कि बेटा या बेटी, माय डियर डॉटर और सन, जिस इंसान के पीछे तुम पड़े हो, जिससे तुम्हें प्यार हो गया है, इसको छोड़ दो, ये गरीब है या जो भी है, इसका सोशल स्टेटस हमसे मैच नहीं करता, या किसी के केस में कास्ट सिस्टम इशू हो सकता है, किसी के केस में कोई और इशू हो सकता है। तो ये भाई तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, जो भी है लड़का लड़की, तुम्हारे स्टैंडर्ड का तो नहीं है ये व्यक्ति, तो मैं तुम्हें ये दे देती हूँ या ये दे देता हूँ, ये लो और इसको छोड़ दो। तो अब अगर आपका ही सिक्का खोटा होगा तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आपका ही सिक्का अगर खराब है तो आप दुनिया से क्या लड़ोगे जाके? अब वो टॉक्सिक मदर तो है ही या फादर तो है ही, पर ये इस कलेक्टिव रीडिंग का सिर्फ एक हिस्सा है। ऐसा हो सकता है कि वो जो खोटा सिक्का है वो खोटा ही इसलिए है क्योंकि उसको कभी ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि भाई एक कोई असल जिंदगी भी है, एक रियल वर्ल्ड भी है। वो तो अपने फादर कॉम्प्लेक्स में, अगर लड़की है और अगर लड़का है तो अपने ममा के आंचल में बैठ के, मतलब मम्माज बॉय और फादर्स डैडीज गर्ल, ये दो कैरेक्टर इसमें मुझे दिख रहे हैं। और ये है एक्चुअली में डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और फेमिनिन ही, जो अपने बुद्धि विवेक से काम ही नहीं कर सकते। इनको इतना ज़्यादा पैम्परिंग मिल गई है या इतने नार्सिसिस्टिक तरीके से इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, फिर आप इनकी लाइफ में कैसे आ गए? क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी भी थी और आपकी लाइफ में भी ऐसे ही लोगों को भगवान ने भेजना है जिनकी वजह से आपकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचे, आपको सोल शॉक मिले। क्योंकि अगर आपको सोल शॉक नहीं मिलेगा तो आप फिर इनर वर्क कैसे करोगे? कहीं ना कि ये आपकी भी मदद कर रहे हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ और आप भी इनकी मदद करोगे। आगे जाके कहीं ना कहीं इन लोगों को ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि जो इन्होंने मिस किया है, थोड़े से संसारिक सुख की खातिर, थोड़े से पैसों की खातिर या ऐशो आराम की खातिर, जो इन लोगों ने अपने प्यार का सौदा कर लिया। अच्छा, अगर मान लो टॉक्सिक मदर या फादर ने डायरेक्ट रोल नहीं प्ले किया, ठीक है, इनडायरेक्ट रोल कैसे प्ले किया? ऐसी अपब्रिंगिंग दी बच्चे को कि वो सिर्फ कार्मिक चीज़ें ही चूज़ करे खुद से ही। अभी तो किसी किसी केस में मदर फादर की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मुझे दिख रही, किसी किसी केस में तो क्लियर दिख रही है कि बीच में घुस के इन्होंने एकदम ही ऐसे हंगामा मचा दिया, तमाशा कर दिया, आपकी लाइफ में ऐसे एंट्री मारी। और दुख की बात तो ये थी कि आपने जिस इंसान पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया कि यार चलो सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए पर ये इंसान मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, पर उसने छोड़ दिया तो आपको ठेस पहुंची बहुत ज़्यादा। लेकिन किसी किसी केस में तो किसी का इन्फ्लुएंस ऐसा वर्बल या फिजिकल वे में नहीं आया, वो अपब्रिंगिंग के फॉर्म में आया कि अच्छा इस इंसान को एक बेटर जॉब मिल गई कहीं पे। मैं ये नहीं कह रही कि जॉब ही मत करो, काम ही मत करो, घर पे बैठ जाओ प्यार की खातिर, क्योंकि प्यार से तो सिर्फ पेट नहीं भरेगा, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। लेकिन चॉइस हर इंसान के पास होती है कि आप प्यार चूज करते हो या पैसा चूज करते हो, वो वाली क्लियर चॉइस तो हर किसी को मिलती है। आपको अगर कोई कहे, आपको नहीं मतलब इन जनरल, कि कोई अगर कहे कि भाई फेम मिल जाएगा तुम्हें बहुत ज़्यादा, उसकी खातिर तुम ये गलत काम करो, तो अगर वो इंसान गलत काम करता है तो वो भी तो प्यार को चूज़ नहीं कर रहे हैं ना ऐसे लोग, वो भी तो डेविल को चूज़ कर रहे हैं, वो शैतान को चूज़ करे, क्योंकि ये सब काम शैतान ही करवाते हैं। तो वो डेविल को अपनी सोल बेच देते हैं कि लो भाई मुझे पैसा दे दो, शोहरत दे दो, जो भी चाहिए मुझे दे दो और मैं तुम जो कहोगे करने को तैयार हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। इस तरह के लोग होते हैं। तो वो भी सौदा ही करते हैं अपनी आत्मा का। प्यार में भी सौदा करना अपनी आत्मा का सौदा करना ही होता है। चलो जो भी है, इन्होंने अपने प्यार का सौदा कर लिया, ठीक है। और जो भी इंसान अपनी आत्मा बेच देता है तो फिर उसके अंदर इंसानी सोल काम नहीं कर पाती, उसके बाद वो ईवल बन जाते हैं, डेविल के एजेंट्स बन जाते हैं। तो फिर जब उसमें सोर्स एनर्जी ही नहीं है, भगवान की एनर्जी को तो उन्होंने मार दिया,
तो अब वो एनर्जी कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि एनर्जी होती भी ऐसी चीज़ है, जिसने कभी भी लाइफ में एनर्जी को फील किया हो ना, वो इंसान हमेशा चाहेगा कि उसके पास वो एनर्जी आए। बट अब इनके पास वो एनर्जी नहीं आ सकती, अपनी खुद की तरफ से नहीं आ सकती। ना ये प्रभु का ध्यान कर सकते, ना ये जाप करके अपनी एनर्जी बढ़ा सकते, कोई अच्छा काम भी नहीं कर पाते। भाई जो इतने नीचे गिरे हुए हैं चंद रुपयों के लिए या थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, जो बिक जाते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, तो वो क्या ही कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। तो इसीलिए फिर उनको कोई और चाहिए, और लोग चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, कि भाई किसी से तो मिले एनर्जी। तो यहाँ पे आपका जो मुकाबला हो रहा है ना, वो शायद उस इंसान से नहीं हो रहा है इस वक्त जिसने आपको हर्ट किया है। कहीं ना कहीं आपका मुकाबला उन लोगों से भी हो रहा है जिन्होंने उस इंसान को ऐसा लालची बनाया, इतना ग्रीडी बनाया। तो ये इंटरेस्टिंग है बहुत कलेक्टिव रीडिंग। इसके 2 पार्ट्स हैं, तो इस पार्ट में भी आप रहिएगा और दूसरे में भी रहिएगा, तभी आपको पूरी की पूरी जो कलेक्टिव रीडिंग है अच्छे से समझ आएगी। और आपकी जो भी पर्सनल सिचुएशन है, अगर आपको अपनी थेरेपी करानी है या हैंड होल्डिंग चाहिए, हेल्प चाहिए, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है कि आगे क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस चाहिए आपको, तो इस तरह के पर्सनल सेशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसमें मेरी सारी डिटेल्स हैं। अगर आप इंडिया से नहीं हो, किसी और कंट्री से हो, तो आप पेपैल यूज़ कर सकते हो सेशंस बुक करने के लिए। और अगर आप इंडिया से हो तो आपको मुझे ईमेल करके मेरा पेटीएम या जीपे नंबर या जो भी उसकी डिटेल्स है वो लेनी पड़ेंगी। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब मुझसे कांटेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो आप पहले से ही मुझे सब कुछ मत बताना। आप इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से देख लो। अगर आप 100% श्योर हो तो ही आप थेरेपी में या पर्सनल सेशंस के लिए आना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, पेपैल लिंक है, पेट्रियन भी है। पेट्रियन में भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, सिंपल ऑप्शंस हैं उसमें भी। एक मैंने नया डेटाबेस स्टार्ट किया है, मैच मेकिंग ऑफ फ्रेंडशिप डेटाबेस। क्योंकि मैं इतने लोगों के साथ काम करती हूँ और इंटरैक्ट करती हूँ, तो मुझे पता है कि जो लोग इनर वर्क करते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। आपके लिए ये डेटिंग एप्लीकेशन सूट नहीं करती आप जैसे लोगों के लिए, कि राइट स्वाइप किया और लेफ़्ट किया। और आप लोगों को थोड़ा पेशेंस भी चाहिए क्योंकि इनर वर्क कर रहे हो, तो आपको कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी आप बना सकते हो। और अगर वो चीज़ आगे चली गई तो आप उसमें रिलेशनशिप भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको मैच मेकिंग और फ्रेंडशिप लिस्ट बोला है। ये एक डेटाबेस है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ उन लोगों का जो कि ट्विन फ्लेम, स्टार सीड या लाइट वर्कर जर्नी से रेजोनेट करते हैं, इस जर्नी में हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं और फेमिनिन्स हैं, जिनके मन में सोर्स इंटीग्रेशन की भावना सबसे तीव्र है, प्रेम की भावना बहुत तीव्र है, जो सेवा करना चाहते हैं, जो वॉलंटियर्स हैं विष्णु और लक्ष्मी के इस प्लैनेट पे। तो ये जो भी आपका दिल टूटा है ना, ये इस जर्नी का हिस्सा है। इसमें आपकी जो फाइट है, जो बैटल है, वो नार्सिसिस्टिक अपब्रिंगिंग से भी है। क्योंकि देखिए, आप 100 लोगों को डेट कर लीजिए, या आप 4 शादियां कर लो, 3 शादियां कर लो, कुछ भी कर लो, 2 कर लो, 1 भी मत करो, जो भी आपका सिनेरियो है। मैं ये कह रही हूँ, आपकी रोमांटिक जर्नी में बार बार ऐसे लोग आते ही रहेंगे, सिर्फ चेहरा बदलेगा, इंसान की एनर्जी तो वही रहेगी। जब तक आप उस चीज़ को हील नहीं कर लेते, वो टॉक्सिसिटी, वो नार्सिसिज्म, जब तक वो सोसाइटल फ्लॉज जहाँ से उसको बल मिल रहा है, जब तक आप उसे ही हील नहीं करते हो, वो आपके वुंड्स में से बल ले रहे हैं। क्योंकि आपके वुंड्स ऐसे हैं, उन वुंड्स की वजह से आपने इन नार्सिसिस्टिक, सेल्फिश, मटीरियलिस्टिक, हद मटीरियलिस्टिक होना ठीक है, गलत बात नहीं है। आप काम करो, बिजनेस करो, जॉब करो, आप रिसोर्सेज जनरेट करो, लेकिन अपनी आत्मा का सौदा करना, प्यार का सौदा करना, झूठ का सहारा लेना, धोखाधड़ी करना, लोगों के दिलों के साथ खेलना, राक्षस बन जाना, मॉन्स्टर बन जाना, इतना गिर जाना, ये सारी चीज़ें करने वाले लोग जो आपको मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको झंझोड़ रहे हैं कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हें डिज़र्व नहीं करते, 5 मिनट के लिए भी तुम्हारी प्रेजेंस में रहना डिज़र्व नहीं करते। क्योंकि तुम एक डोर हो। डोर का मतलब पता है क्या है? तुम एक पोर्टल हो। तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी एनर्जी फील्ड में कौन आएगा,
तुम एक सशक्त इंडिविजुअल हो, एक ऐसे प्राणी हो जो यहाँ कुछ करने आया है या आई है, जो अपनी वाइब्रेशन से इस प्लैनेट में कंट्रीब्यूट करने आए अपनी फ्रीक्वेंसी से, जो आपकी सिग्नेचर कोर फ्रीक्वेंसी है उससे। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो चलो, ये तो हो गया एक हिस्सा जो मैंने अभी तक बोला, ठीक है। लेकिन जब इसके आगे कोई इंसान बढ़ जाता है, यानी कि मान लो आपने इनर वर्क कर लिया, अब आप वो अनारकली हो जो दीवार में कभी चुनाई नहीं गई, क्योंकि उसने अपना इनर वर्क कर लिया। ना वो डिस्को गई, ना वो सलीम की याद में रोई। उसने रियलाइज कर लिया कि यार उसका सलीम तो खोटा सिक्का है। मतलब ये ट्विन फ्लेम वाले वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, मूवी की बात नहीं कर रहे। तो एनीवे, अब जब से उसने इनर वर्क किया, जब से उसको ग्लो अप मिला, जब से उसकी लाइफ बदल गई, जब से उसने सोर्स को सरेंडर कर दिया, तो अब वो फेमिनिन या वो मैस्कुलिन, हम फेमिनिन इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि जो इनर वर्क करते हैं ना, ज़्यादातर उनकी फेमिनिन एनर्जी ही स्ट्रांग होती है। तो उस इंसान ने इतना कुछ कर लिया है, उसकी खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो ही गई है, लेकिन साथ में उन लोगों की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी कभी ना कभी, जो उनसे जुड़े हुए हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं, तो उसमें रोमांटिक कनेक्शन तो ज़रूर आएगा, क्योंकि वो जो रोमांटिक कनेक्शंस है ना, जो नहीं बन पाए या जिन्होंने धोखेबाजी करी या गलत किया, वॉटेवर किया, वो तो जानते हैं ना उन्होंने क्या गलत किया। और आप भी जानते हो, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, मतलब ये खेल बड़ा लोग खेलते हैं कि जैसे आपके साथ वही बातें, वही फोटोग्राफ्स, वही घूमना फिरना, वही सारे शब्द, वही शायरी, वॉटेवर, सेम कॉपी पेस्ट करके वो कार्मिक के साथ कर रहे हैं। अब कार्मिक जो है वो उसका पूरा डिस्प्ले कर रहा है या कर रही है। उनको तो ये लग रहा है कि वाओ, माय पर्सन लव्स मी। या हो सकता है कार्मिक भी उनके ही जैसी हो, क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हुए होंगे। हो सकता है कि कार्मिक आपके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, मतलब आपकी एनर्जी के प्रति, और वो एक रिवेंज सॉर्ट ऑफ होता है या एक राइवलरी उसे फील होती है, तो वो आपके व्यक्ति को चुराना चाहते हैं। ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है, या ये उनके अंदर इतनी कमियां हैं, इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आप इतना ज़्यादा ट्रिगर कर देते हो। जानबूझ के नहीं करते हो, ये बुरे लोगों में क्वालिटी होती है, दूसरों से जलना, और साथ में आपका सिक्का खोटा, वो तो है ही। तो खोटा सिक्का प्लस अनदर चालाक इंसान, ओवर चालाक इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या कर रहे हैं, या हो सकता है आपको इतना ज़्यादा एडमायर करने लग गए हैं कि अब आपको वही चाहिए। मतलब एक इसमें एक्ट्रेस की कहानी मुझे याद आ रही है इस वक्त। मैं उस एक्ट्रेस का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, लेकिन हो सकता है उसकी स्टोरी को आप सब जानते हो और आप गैस भी कर सकते हो। तो ये एक ऐसे एक्ट्रेस की कहानी है, ये रियल लाइफ कहानी है, जो कि किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, अब किसी और हीरो के साथ। अब वो हीरो भी उसे 100% अपना नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके घर में भी बीवी है, कुछ है, ये सब सीन है। तो बड़ा ही भरोसा करके उसको अपने किसी दोस्त के यहाँ पे रखवा देता है कि भाई कुछ दिन यहाँ पे रह लो। अब वो जो दोस्त है उसको वो इतने अच्छे से नहीं जानता, वो दोस्त की वाइफ को जानता है, और वो वाइफ इतनी इनोसेंट है या इतनी अच्छी है, उसकी लव मैरिज हुई है, ठीक है, अपने फैंसी पति के साथ, जो भी उसका फैंसी रिलेशनशिप है, जो बचपन में ही उनका टीनेज में ही शुरू हो गया। तो वो बड़े भरोसे के साथ इस एक्ट्रेस को अपने घर पे रख लेती है, ठीक है। ठीक है कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, और इसको कोई जगह चाहिए रहने के लिए। कोई बात नहीं, मेरा पति तो बहुत अच्छा है, हमारा रिलेशनशिप तो भगवान की दया से इतना अच्छा है, ये है वो है, लव मैरिज है, बच्चे भी हैं, फलाना ढिमकाना, तो मैं इस औरत को अपने घर पे रख लेती हूँ। इसको तो बेचारी को सहारा चाहिए है, क्योंकि इसका खुद का रिलेशनशिप तो बन ही नहीं रहा। इसका खुद का जो भी एक्टर बॉयफ्रेंड है वो इसको अपना ही नहीं पा रहा, तो तरस भी खा के या जैसे भी वो उसे अपने घर में रख लेती है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि कुछ दिनों बाद उसी की नाक के नीचे उस एक्ट्रेस का उसके ही पति के साथ अफेयर शुरू हो जाएगा। और फिर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो नॉट ओनली उसके पति को हासिल कर लेती है, बट उसको घर से निकलवा देती है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी अब इस औरत से हो रही है कि यार ये इतनी अमेजिंग बंदी है, ये इतनी अच्छी है। मतलब दरअसल उसको वो सब चाहिए जो उस औरत का है, उसका पति चाहिए, या उसके जैसी खुशहाली चाहिए, फैमिली लाइफ चाहिए, वॉटेवर। बट वो ये नहीं जानती है कि जो पति
एक इस एक्ट्रेस के चक्कर में आके अपनी अच्छी खासी पत्नी को, अपने परिवार को लात मार सकता है। वो ऑब्वियसली लात इसलिए मारा ना क्योंकि एक्ट्रेस में उसको धन दिख रहा है, सोशल सिंबल, एक स्टेटस सिंबल दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। तो उसने फटाक से उसको चूज़ कर लिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि भई मेरी पत्नी को कैसा फ़ील होगा जिसके साथ मैंने लव मैरिज करी, जिसका मैं पहला प्यार हूँ। उस बेचारी को कैसा फ़ील होगा? वो 2-2 बच्चों को लेके कहाँ जाएगी? या कहीं न कहीं उसने मन में सोचा होगा ठीक है 2 पत्नियाँ तो बहुत लोगों की होती हैं, मैं किसी न किसी तरीके से एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन इस एक्ट्रेस को इतनी ज़्यादा जलन है या इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इतनी नेगेटिविटी है कि वो अपने इस सेकंड हैंड पति को, किसी और के पति को जो उसने चुरा लिया और अब अपने बॉयफ्रेंड को भी भूल गई। अपने बॉयफ्रेंड को भी भूल गई और उसके पति को भी हासिल कर लिया। तो वो चाह रही है कि ये औरत यानी कि इसकी जो फर्स्ट वाइफ है वो किसी भी तरीके से इससे दूर रहे। ये जो मेरा पति है सो कॉल्ड, ये इसके पास ना जाए, ना इससे मिले, ना इससे बात करे। तो वो उस पे अंकुश लगा देती है, वो उसको बैन कर देती है कि तू कुछ भी होएगा इस औरत के पास नहीं जाएगा, यानी कि अपनी फर्स्ट वाइफ के पास नहीं जाएगा। तो कार्मिक्स ऐसी भी होती हैं। कार्मिक को ये नहीं पता कि वो जिसे चूज़ कर रही है, ऐसे इंसान को चूज़ ही क्यों कर रही है वो? वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। क्या वो इंसान उससे सच्चा प्यार करता होगा? कभी कर सकता है? आगे उस एक्ट्रेस के साथ क्या हुआ, ये तो एक रहस्यमय बात है। आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि उस एक्ट्रेस के साथ जो भी दुर्घटना घटी वो सचमुच की दुर्घटना थी या नेचुरल चीज़ थी, जो भी था। लेकिन ये हिस्सा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इस हिस्से में मुझे वो कार्मिक की जलन, एनवी, उसकी इनसिक्योरिटी नज़र आई। जबकि जो फेमिनिन थी, आप सोचो उसके साथ कितना गलत हुआ, मगर पूरे संसार ने उस बात को टोटली इग्नोर कर दिया। उस एक्ट्रेस की पूजा आज भी की जाती है, वर्शिप की जाती है। पर लोग ये भूल जाते हैं कि बैकग्राउंड में एक ऐसी औरत भी थी जिसने इतना सैक्रिफाइस किया, त्याग किया, बलिदान दिया चुपचाप और किसी से जाके कुछ भी नहीं बोला। उसकी मौत भी अकेले ही हो गई तड़प-तड़प के, बिना उस पति के जिसको वहाँ पे भी उसका ध्यान देना चाहिए था। तो ऐसी तो स्टोरीज़ बहुत हैं दोस्तों, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में और असल ज़िंदगी में भी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स की जर्नी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें वो अपनी कहानी कभी बयाँ ना कर पाएँ या फिर उससे निकल ना पाएँ। मतलब जो भी हुआ हो, जो भी होए, अब आपके साथ जो भी हुआ हो, आगे जाके आपको मेक श्योर करना ही है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग भी इसी तरह की है। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो भी आप व्यक्ति हो, आप इतने सशक्त हो गए हो कि जिसने आपको धोखा दिया वो बैठ के पछता रहे हैं। इतना पछता रहे हैं, उनको इतना गंदा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, इतना रिग्रेट, इतना गिल्ट, क्योंकि एक तो आपका लेवल बहुत ऊपर हो चुका है, उस जोड़ी से तो बहुत ऊपर है। वो जो उन्होंने किसी के साथ जोड़ी बनाई, एक पेयरिंग बनाई, और कार्मिक तो ऑब्वियसली शुरू से ही उसको तो ये था कि भाई ये कौन है, वाओ। कार्मिक ने ये नहीं सोचा कि जो ये इंसान है इतनी आसानी से इसने गिव अप क्यों कर दिया। इसको भी तो कुछ राज पता चल गया होगा। राज तो यही है कि सिक्का खोटा है। खोटे सिक्के के लिए कितने दिनों तक आप रोते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस पार्ट को क्लोज करती हूँ, सेकंड पार्ट में आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो नेक्स्ट इसका हिस्सा है, तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लविंग योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट योर वर्थ। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।